यूपी की तीनों सीटों पर मतदान के 10 घंटे पूरे हो चुके हैं, जहां तीनों सीटों पर मतदान में अब सिर्फ मात्र 1 घंटा ही बचा है। शाम 6 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। मैनपुरी में दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो आपको बता देते हैं। ये है 43.93%। खतौली में दोपहर 3 बजे तक 40.2% वोटिंग हुई है, तो वहीं रामपुर में दोपहर 3 बजे तक 26.32% वोट डाले गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जहां अब मात्र सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। 10 घंटे पूरे हो चुके हैं और पूरे 10 घंटे आपने एबीपी गंगा के साथ बिताए हैं। पल पल का अपडेट यहां से जाना है, हर बड़ा आरोप, बड़ा बयान, हर महत्वपूर्ण तस्वीर, क्या है मुद्दे इस वक्त मतदाताओं के मन में, ये सभी आपने एबीपी गंगा पर देखा है। सुबह 7 बजे से लेकर और अब देखिए 5 बज चुके हैं घड़ी में, सिर्फ 1 घंटे का ही वक्त बचा है। जिन भी लोगों ने अभी तक वोटिंग नहीं की है, अपील है एबीपी गंगा की कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। और चलिए, लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, जो ग्राउंड जीरो से एक तकड़ीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और दो सहयोगी इस वक्त मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, नितिन मैनपुरी से और सनुज खतौली से हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए पहले खतौली की ही तस्वीरें देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे सुरक्षा कर्मी भी पीछे नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीरें हैं सनुज वहां पर अभी? हाँ, देखिए, सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत है वो अगर 3 बजे तक की बात करें तो बस कुछ ही देर में 5 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो आने वाला है। 3 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो 40.2% के करीब जो वोटिंग परसेंट है वो रहा। और सुबह जिस तरीके से मतदाता की मतदान केंद्रों पर भीड़ उमड़ी हुई थी, वो दोपहर में थोड़ी नदारद रही, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे मतदाता यहाँ पर आने शुरू हो गए। देखिए, यहाँ का जो चुनाव है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या सियासी हवा है, किस तरह के सियासी नतीजे होंगे, किस तरह का, किस पार्टी का कितना दबदबा होगा, इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ये तय करने का काम करेगा। और इसी के साथ ही सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि जो यहाँ पर तमाम नेता हैं, तमाम नेताओं ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। पूरी ताकत झोंकने के बाद किस तरीके से अब नतीजे रहेंगे, उस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर टिकेंगी। ठीक है, आरोप कितने भी हों, लेकिन यहाँ जो चुनाव आयोग का दावा है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नितिन का आप सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नितिन, वहां की भी तस्वीरें दिखाएं। मात्र 1 घंटे का समय बचा है, किस तरह से इस 1 घंटे का इस्तेमाल किया जा रहा है? मतदाता क्या पहुंच रहे हैं अभी भी? देखिए, बिल्कुल, देखिए आखिरी घंटा बचा हुआ है। ऐसे में मतदान केंद्र में इक्का दुक्का मतदाता जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो पोलिंग परसेंटेज की उम्मीद थी वैसी पोलिंग परसेंटेज नहीं देखने को मिली है। करीब 45% जो वोटिंग टर्नआउट हुआ है वो 3 बजे तक हुआ है। 5 बजे का जो फिगर है वो आने वाला है। पुलिसकर्मी भी अब आखिरी घंटे पर काफ़ी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी ये दे रहा हूँ कि जिस तरीके से सुबह से ही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट्स की बॉम्बार्डिंग की, आरोपों की बॉम्बार्डिंग की कि लगातार प्रशासन परेशान कर रहा है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है। 100 से ज़्यादा शिकायतें चुनाव आयोग को भेजी गई हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से तमाम जो निष्पक्ष और निर्भीक निर्वाचन में जो व्यवधान उत्पन्न किया गया है उसके आरोप लगाए गए हैं। तथ्यों के साथ 100 से ज़्यादा ईमेल चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। इसके साथ ही दर्जनों ट्वीट्स भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक किया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने इसको डिफेंसिव पिच पर नहीं खेला, अटैकिंग मोड में बीजेपी नजर आई है। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय जो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि अब आखिरी समय चल रहा है। ठीक है नितिन, लौटूंगी आपके पास। सफाई का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां से वीरेश पांडे, ब्यूरो चीफ, लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। वीरेश जी, कुछ हलचल मुझे नजर आ रही है, दिखाएं और बताएं। सर, कैसा चल रहा है बताइए? आप तो पूरे दिन भर घूम रहे हैं, कैसा चल रहा है आखिरी चरण? आखिरी चरण तक देखिए, जो इनका मकसद था प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस का और बाहर से फोर्स लगाने का, उसके बावजूद भी जनता ने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने वोट डाला है। लेकिन बहुत रुकावटें डाली हैं। अगर रुकावटें नहीं डालते
तो कम से कम 10% वोट और बढ़ जाता। लेकिन बड़ी मजबूती से आप कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। लगातार मैं देख रहा हूं सुबह से रात से एक एक कार्यकर्ताओं के घर जाना, मिलना, बूथ पर जाना। अब देखिए इन्होंने उस तरीके से घेराव किया था, ये सीधा देखिए जनता से वोट नहीं मांग रहे थे। ये अधिकारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे प्रशासनिक आज भी। सीधा लखनऊ का रुख करेंगे कि शर्मा इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा लिए चलेंगे वहीं। इनको लोग प्रेम से गुरु जी भी कहते हैं, हमारे साथ उपलब्ध हैं और साथ ही हमारे साथ नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात जी, विभाग के सचिव श्री रंजन जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्री सुनील चौधरी जी और हमारे अनुभाग का जो काम देखते हैं संजय तिवारी जी, ये सभी हमारे जो सहयोगी हैं आपके समक्ष हम सब बैठे हैं। आज हम लोग नगर निकाय के जो चुनाव आगामी तारीखों में संभावित हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है वो आरक्षण की होती है, नगर निकायों के अध्यक्षों की और प्रमुखों की। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 दिन पहले हमने इन सभी निकायों के वार्डों का जो आरक्षण था वो जारी कर दिया था। आप सबने देख भी लिया है, 75 जिलों में सभी निकायों का हो चुका है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसकी बैकग्राउंड दूं तो आपको याद होगा कि 2017 में हमारे राज्य में 16 नगर निगम थे, 199 नगर पालिका परिषद थी और 438 नगर पंचायत थे। इस प्रकार कुल मिलाकर के 653 नगर निकाय थे, जिनमें से 652 में उस समय चुनाव कराया गया था 2017 में। और जो उस समय निकाय थे उनकी कुल जनसंख्या 4.16 करोड़ होती थी, जो आपके प्रेस नोट में भी हम लोगों ने दिया है। वर्तमान में आपने देखा कि 2017 के बाद कई नगर निकायों का परिवर्तन हुआ, कुछ नए बने और कुछ में सीमा विस्तार हुआ। उस पूरा हम डिटेल में अब हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपके पास वो पड़ा हुआ है। वर्तमान में हमारे जो नगर निकाय हैं उनकी कुल संख्या 762 है, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत, कुल मिलाकर के 762, जिनकी वर्तमान जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 4.85 करोड़ है, जो 2017 के सापेक्ष 70 लाख अधिक है, 70 लाख। अब जो मैंने बताया कि 17 निगम हैं, 200 नगर पालिका परिषद हैं और 545 नगर पंचायतें हैं, उनके जो आरक्षण हैं, जो उनके अध्यक्षों के, उसमें अनुसूचित जाति के लिए जो कुल आरक्षित, जिसे 17 नगर निगम की मैं पहले बात कर रहा हूँ, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, जिनमें एक महिला के लिए है, अनुसूचित जाति महिला के लिए, और दूसरी अनुसूचित जाति के लिए है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग महिला की 2 और पिछड़ा वर्ग पुरुष की या अन्य की 2। महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं और जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित सीटें हैं उनकी संख्या 8 है। उसी प्रकार 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है, जिनमें से 9 महिला के लिए है और बाकी 18 अन्य अनुसूचित जाति की कैटेगरी में है। उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है उसमें कुल 54 सीटों का आरक्षण किया गया है पिछड़ा वर्ग में, जिसमें 18 महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग की और 36 सीटें अन्य लोगों के लिए पिछड़ा वर्ग में है। उसी प्रकार नगर पालिका परिषद में महिला की कुल आरक्षित सीटें 40 हैं और अनारक्षित सीटें कुल 79 सीटें हैं। नगर पंचायतों में आते हैं तो 545 नगर पंचायतें हमारी हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षण 73 सीटों का किया गया है
जिसमें अनुसूचित जाति की महिला के लिए 25 सीट और अनुसूचित जाति अन्य के लिए 48 सीट आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 1 सीट, क्योंकि हमारे राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या कम है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की 1 सीट करते हुए पहली वरीयता महिला को जाती है, इसलिए वो अनुसूचित जनजाति की महिला को 1 सीट जाती है। पिछड़ा वर्ग के लिए हमारे 147 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 49 मतलब 49 सीटें आरक्षित की गई हैं और पिछड़ा वर्ग अन्य के लिए 98 सीटें आरक्षित की गई हैं। पंचायतों में, नगर पंचायतों में महिलाओं की कुल सीट 107 आरक्षित है और नगर पंचायतों में जो टोटल अनरिजर्व या अनारक्षित जो कुल सीटें हैं वो 217 हैं। 2 नगर निकाय जो हैं वो महाराजगंज जिले की सिसवा बाजार और बस्ती की भानपुर के गठन को लेकर के और चुनाव को लेकर के न्यायालय में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में 2 लिटिगेशन चल रहा है, जो केस चल रहे हैं, इसलिए वहाँ हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। वर्तमान में 762 हमने बताया कुल नगर निकाय, उनमें 13,965 वार्ड या कक्ष हैं, जिनमें जैसा मैंने बताया कि पिछले दिनों जो वार्ड हमने डिक्लेयर किए आरक्षण के, उनमें उनका भी इसमें समावेश हो जाता है। इसमें जो सदस्य और पार्षद का, जैसा मैंने बताया कि वो पहले हम लोग जारी कर चुके हैं और उसके भी आपत्तियां मंगाने का, सुझाव मंगाने का और उन्हें फिर निस्तारित करते हुए उसको अंतिम स्वरूप देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उसे भी कुछ ही दिनों में हम लोग उसको अंतिम स्वरूप दे देंगे। जो वर्तमान में जिसमें आपको आज ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें 762 नगरीय निकायों में से, जैसा मैंने कहा, 760 में निर्वाचन के दृष्टि से हम अध्यक्ष और महापौर के पदों का आरक्षण उपरोक्त जो हमने बताया उस हिसाब से हम लोग अभी आपके सामने रखेंगे। और ये जो आज हम अनाउंस करेंगे वो 7 दिन का, उसमें लोगों को अपने सुझाव और आपत्तियां देने का अवसर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 2 दिन का समय लेते हुए उन आपत्तियों को के मद्देनजर उनको निस्तारित करते हुए उनका भी अंतिम अधिसूचनाएं जारी की जाएगी। अनंतिम आज जारी हो रही है और अंतिम जारी होने में अभी हम 7+2 यूँ मान लीजिए कि 9 दिन मतलब 14 तारीख को हम लोग वो सब कर पाएंगे। और महापौर, अध्यक्ष तथा वार्डों और कक्षों में सदस्य पार्षद पदों के आरक्षण की, जैसा मैंने कहा कि अंतिम अधिसूचना जैसे ही हो जाएगी, जैसे ही हम अंतिम अधिसूचना जारी कर देंगे, वैसे ही पूरा जो काम है वो राज्य निर्वाचन आयोग का शुरू हो जाता है और ये सारा विषय फिर राज्य निर्वाचन आयोग के परिधि में चला जाता है। यही मुख्य रूप से मुझे करना था। कोई प्रश्न है आप लोगों का? जी, बाकी एक उसके पहले एक कपल था वो अभी विड्रॉ हो गया, तो हमने 762-2 कहा है। 63 में से एक पहले ही कम हो गया। पहले 63 था, उससे पिछली बार हमने बता दिया था आपको जिसका। हाँ, तो आ ही रहा है। ये हो जाए जी। जो संविधान की का अनुच्छेद 243T और हमारे नगर पालिका अधिनियम और नगर निगम अधिनियम की जो सेक्शन 7 और 9 है, उनकी
उनके प्रावधानों के मुताबिक पूर्ण रूप से विधिक राय लेते हुए जो नगर निगमों का जो आरक्षण हम लोगों ने किया है वो इस प्रकार है। नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, पोर्टल पे भी आ गया है। नगर निगम झांसी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को जो प्रेस नोट दी गई है उसमें एक लिंक हमने दिया है। अभी हो रहा है। अभी हम बोलना शुरू किए हैं। तब आप एक बार सुन ले, इसको नोट कर लीजिए। आप एक बार सुन ले। नगर निगम आगरा अनुसूचित जाति महिला, नगर निगम झांसी अनुसूचित जाति, नगर निगम मथुरा वृंदावन अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम अलीगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, नगर निगम मेरठ अन्य पिछड़ा वर्ग, निगम प्रयागराज मुरादाबाद महिला, नगर निगम फिरोजाबाद अनारक्षित, नगर निगम गाजियाबाद, अनारक्षित, नगर निगम गोरखपुर अनारक्षित, नगर निगम वाराणसी अनारक्षित, नगर निगम शाहजहांपुर अनारक्षित। हमारे urban-development.up.nic.in मैं पूरी कर लूंगा। आप लोगों को नगर पालिका परिषद की जो सूची है वो लंबी सूची है 200 नगर पालिका परिषदों की, तो उनकी हमारी वेबसाइट पे डाल दिया गया है। उसी प्रकार नगर पंचायतों की जो 545 की आप सब अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। आज से चुनाव और उसके वार्ड और अध्यक्षों के आरक्षण की ही बात करें तो ज्यादा अच्छा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। हाँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। निर्माण कार्य जारी है, आहाना इनक्लेव करके बनाया जा रहा है। 5 साल नहीं बीता है और अभी जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो बकायदे चल रहा है। उसमें अगले 4-5 महीने बताया ना, आज से लेकर के आहाना इनक्लेव है। आप लोग ले चलेंगे 1 हफ्ते में घुमाने। 7 दिन आपत्ति देने का 2 दिन आपको कोई 14 तारीख के बाद आपको ले चलेंगे घुमाने सबको 1 हफ्ते के अंदर। 14 तारीख के बाद निर्वाचन आयोग बहुत बढ़िया बन रहा है। थोड़ी गति आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनक्लेव के बारे में एक प्रश्न आया, चुनाव से मित्र है। मैं आपको अगले हफ्ते नगर आयुक्त जी से कहता हूँ आप लोगों को ले जाएं। मेरा आपसे गुजारिश व्यक्तिगत भी होगा कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी अपने निवास का वहाँ पे जो लोग लेना चाहते हैं एक प्रेस इनक्लेव टाइप का बिल्डिंग में या कुछ स्ट्रक्चर्स आप लोग के लिए डेडिकेट किया जा सकता है कि इसमें सब जानने मित्र जितने लोग हैं आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। आहाना इनक्लेव ये ओमैक सिटी के पास में। मैं 2 बार गया हूँ, मुख्य सचिव जी भी गए हैं। अच्छा चल रहा है निर्माण। 71 लाख में इतना बढ़िया लखनऊ में घर, मुझे तो लग रहा है बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ, एक और अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो एक
एक मिनट में एक और आप लोगों से निवेदन मैं करना चाहूँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारीगण काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले 3 दिन से हम लोग 75 घंटे का एक खास अभियान, गंदी जगहों को विशेष जो साफ करने का जो अभियान हमने चलाया था, जो परंपरागत रूप से जो कूड़े कचरे के ढेर जो हमारे नगरों में लगे हुए थे उनको साफ करने का, उसमें भी हजारों हजार की संख्या में हमने सफाई की है। अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। उस सफाई की है, अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है। उस पिछले जो हमारे अभियान, पिछले जो हमारे प्रयास थे, उनको अस्थायी बनाने के लिए, उनको टिकाऊ बनाने के लिए हमने आज से 5 दिसंबर से 12 दिसंबर तक नगर सुशोभन अभियान चलाया है, जिसमें जहां सफाई हुई है उसको हम अस्थायी बनाएं, वृक्षारोपण करके, पौधे लगा करके, नर्सरी बना करके, सेल्फी पॉइंट बना करके या अन्य रूप से हम उसको सुंदर बनाते हुए उनको टिकाऊ बनावें। उसी प्रकार हमने कहा है कि चौराहों का, तिराहों का, मार्गों के जो डिवाइडर्स हैं उनका, जेब्रा क्रॉसिंग है उनका हम सुशोभन, सुंदरीकरण, पेंटिंग करें। रास्तों में, रोड पे जो खड्डों में को भरने का जो काम हुआ है उसमें भी अगर कहीं कुछ काम बाकी रह गया हो या हमारे टेलीफोन लाइन की वजह से, पानी की पाइपलाइन की वजह से, गैस पाइपलाइन की वजह से कहीं कोई कट हुआ है, उन्हें भी भरने का हमने एक आह्वान किया है। आज ही उसका शासनादेश नगर सुशोभन अभियान का हमने जारी किया है, माननीय अमृत अभिजात जी ने जारी किया है। मैं चाहता हूँ कि इस एक हफ्ते की मेहनत के बाद हमारे नगर बिल्कुल ही अलग ढंग से दिखना शुरू हो जाए। ऑलरेडी उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप लोगों ने, मीडिया ने भी उसका बहुत बखान किया है, बहुत आपने सहयोग दिया है। जन जागृति के लिए आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे इस अभियान को भी, जैसे आपने पूर्व में हमारा साथ दिया है, वैसे ही इस अभियान को भी थोड़ा आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मैंने अभी ट्वीट करके उसके शासनादेश को हमने अपनी ट्वीट पर डाल दिया है। आप सब देख लेंगे और उसको जरा हमारा सहयोग करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आ गया? तो नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी सूची साझा कर दी है जो एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां 2 शहरों में एससी, 4 में ओबीसी वर्ग के मेयर होंगे, 3 शहरों में महिला मेयर, 8 शहरों में सामान्य वर्ग के मेयर होंगे। आगरा मेयर सीट एससी वर्ग के खाते में गई है। 27 नगर पालिका चेयरमैन एससी वर्ग के होंगे। ये तमाम सूची जारी कर दी गई है और साथ ही 9 दिनों का समय भी दिया गया है। आपत्ति जो दर्ज कराई जाएगी उसके बाद जो फाइनल सूची है वो सामने आ जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव के लिए अब जो आरक्षण सूची है वो जारी कर दी गई है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा की तरफ से 9 दिनों का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए भी दिया गया है और उसके बाद जो फाइनल सूची है वो सभी के सामने आ जाएगी, जहां एससी, ओबीसी, महिला वर्ग सभी के लिए अलग अलग सीटें किसके लिए कहां रिजर्व है, इसकी जानकारी भी साझा की गई है। मात्र 30 मिनट का समय अब बचा है। आधे घंटे के बाद इन तीनों ही उपचुनाव जिन 3 सीटों पर हो रहे हैं वहां पर वोटिंग बंद हो जाएगी। यूपी की 3 सीटों पर मतदान के 10 घंटे पूरे हो चुके हैं। मात्र आधे घंटे का समय बचा है और 6 बजे तक ही वोट डाले जाने हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है वोटों का, वोटिंग परसेंटेज का, ये एबीपी गंगा आपसे कुछ ही मिनटों के बाद आपको बताने जा रहा है। लेकिन एक और अपील है कि इस आधे घंटे में भी आपके पास मौका है कि आप अपने मतदान का इस्तेमाल करें, वोटिंग बूथ तक जाएं और जरूर जो भी पार्टी आपके मुद्दों की बात करती है उसे अपना सपोर्ट दें। और देखिए अब ये लेटेस्ट आंकड़े 54.5% मतदान हुआ है।
खतौली सीट पर इस वक्त ये बड़ी खबर 5 बजे तक के ये आंकड़े आपको दे रहे हैं। खतौली का जो मतदान प्रतिशत है वो 54.5% है। अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन क्या पहले हुए चुनाव के मुकाबले कैसा है ये भी आपको बताएंगे। रामपुर पर नजर डालें, 5 बजे तक कम है, बेहद कम है वोटिंग परसेंटेज 31.22%। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज अलग अलग सीटों पर क्या है ये आप देख रहे हैं। रामपुर में 31.22% ही मात्र वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का रहा है। आधे घंटे का और समय बचा है। 6 बजे तक क्या ये आंकड़ा बढ़ता है, क्या बहुत बड़ा उछाल आता है? उम्मीद कम है, लेकिन कितना परिवर्तन आएगा ये देखने वाली बात होगी। रामपुर में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। इन दोनों ही सीटों पर, रामपुर और खतौली पर, जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, उन दोनों का ही वोटिंग परसेंटेज आपको हमने बताया। नगर निकाय चुनावों की भी बात कर लेते हैं, जिसके लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। 2 शहरों में एससी, 4 शहरों में ओबीसी वर्ग के लिए मेयर पद रिजर्व होंगे। 3 शहरों में महिला मेयर, 8 शहरों में सामान्य वर्ग के मेयर होंगे। ये सूची अब जारी कर दी गई है। 27 नगर पालिका चेयरमैन एससी वर्ग के होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आरक्षण सूची सामने आ चुकी है। 40 नगर पालिका में महिला चेयरमैन होंगी, जहां नगर विकास मंत्री ए के शर्मा की तरफ से सूची साझा की गई है। साथ ही 79 नगर पालिका में सामान्य वर्ग के चेयरमैन होंगे। 8 शहरों में मेयर सामान्य वर्ग से होंगे। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनुभव, किस तरह से इस आरक्षण सूची को देखा जाए? देखिए, बिल्कुल जिसका इंतजार था वो जो लिस्ट है आरक्षण की, यानी कहां पर क्या आरक्षण है, वो जो है सूची वो जारी कर दी गई, लिस्ट जारी कर दी गई। ए के शर्मा जो नगर विकास मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव अमृत अभिजात वो भी मौजूद थे। और इस हिसाब से अगर आप देखिए तो कुल 17 नगर निगम है इस बार उत्तर प्रदेश में, और अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं, यानी मेयर के चुनाव के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 4 आरक्षित की गई हैं और महिला के लिए कुल 3 हैं, जबकि 8 को अनारक्षित रखा गया है। अब जरा हम ये देखें कि 17 नगर निगम जो हैं उसमें कहाँ कौन सी सीट रिजर्व किसके लिए की गई। आगरा की अगर बात कर लें तो आगरा अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व की गई है, झांसी अनुसूचित जाति के लिए है। इसी तरीके से अगर मेरठ की बात कर लें ओबीसी के लिए है, प्रयागराज भी ओबीसी के लिए रिजर्व है। अब बड़े शहरों की अगर बात करें, देखिए जैसे गाजियाबाद अनारक्षित, यानी किसी के लिए भी नहीं है, वो वहाँ जो चाहे वो कंटेस्ट कर सकता है। लखनऊ अनरिजर्व, कोई भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। कानपुर अनरिजर्व, जो चाहे वो चुनाव लड़ सकता है। गोरखपुर भी अनरिजर्व है, वाराणसी भी अनरिजर्व है, बरेली भी अनरिजर्व है। और नई जो हम कहें नगर निगम है, पहली बार जहां चुनाव होगा, जो पहली बार बना है शाहजहांपुर, उसे भी अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो 17 निगम हैं, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में, उनका ये बाइफरकेशन है कि कहाँ पर किस जगह पर किसके लिए आरक्षण दिया गया है, खासतौर से नगर निगम में। अब नगर पालिकाएं कितनी, 200 नगर पालिकाएं। तो उसमें अगर अपने दर्शकों का मोटा मोटा बताएं तो अनुसूचित जाति के लिए कुल 27 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसमें भी अनुसूचित जाति महिला के लिए 9 सीट रिजर्व है और अनुसूचित जाति के लिए 18 सीटें रिजर्व है। पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर लें नगर पालिका में, तो कुल 54 सीटें जो हैं वो पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इसमें भी महिलाओं के लिए 18, यानी पिछड़ा वर्ग की 18 महिला उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और 18 जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए है। महिला के लिए कुल 40 सीटें रिजर्व हैं और अनारक्षित है वहाँ पर 79 सीटें अनरिजर्व नगर पालिका में भी रखी गई हैं। नगर पंचायत की बात कर लें, 545 नगर पालिका है। हालांकि 2 जगह पर, महाराजगंज में और बस्ती में, एक जगह सिसवा में और दूसरा भानपुर है, वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा क्योंकि मामला कोर्ट में है, इसलिए 545 ये नगर पंचायतें बची। इसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल 73 सीटें रिजर्व की गई हैं और उसमें भी महिलाओं के लिए 25 सीटें रिजर्व है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट रिजर्व की गई है और पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 147 सीटें रिजर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के पद को किया गया है, जबकि महिला के लिए 160 सीट रिजर्व की गई है और अनारक्षित कुल 217 है। तो ये सारी जो हम कहें डिटेलिंग है, अनारक्षित कहाँ है, कहाँ पर ओबीसी के लिए है, कहाँ अनुसूचित जाति के लिए, वो सारी जानकारी जो नगर विकास विभाग का वेबसाइट है, जो पोर्टल है, वहाँ पर डाल दी गई है। यानी मेयर के लिए भी, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी। और अब 1 हफ्ते का हम कहें तो जो
किसी को आपत्ति अगर हो, कोई आपत्ति करता है कि भाई यहाँ पर तो इसकी जनसंख्या ज़्यादा है तो आपने इस कैटेगरी में इसे क्यों रखा है, तो उसके लिए 1 हफ्ते का समय है। और नगर विकास मंत्री ने कहा कि ये अंतिम सूची है, अंतिम सूची जो है वो उन्होंने कहा कि 14 तारीख के आसपास जारी होगी। हालांकि 7 दिन की बात है तो 7 दिन बाद 12 तारीख को होना, लेकिन शायद 2 दिन इसमें कुछ और समय मिले, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि 14 तारीख तक हम अंतिम सूची भी प्रकाशित कर देंगे, यानी आपत्तियों के बाद। और आपत्ति है वो आ जाएगी। अनुभव, जब इस सूची का समय होता है सामने आने का, बड़ी उत्सुकता से लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि इससे सारे समीकरण बदल जाते हैं। तैयारी कोई करता है और उसके बाद अगर उनकी सीट रिजर्व हो जाती है, किसके लिए रिजर्व होती है, तो उससे समीकरण बदल जाते हैं। तो ऐसी कौन सी मुख्य सीटें आप इसमें देख रहे हैं जिससे जो चीजें हैं, जो सिचुएशन है, समीकरण है, वो बदल जाएंगे अब? देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि जब लिस्ट का इंतजार तो सभी को था, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 करोड़ 85 लाख वोटर इस चुनाव में वोट डालेंगे, तो अपने आप में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये जो चुनाव है वो होगा। और कुल अगर वार्ड की बात कर लें, 13,965 वार्ड हैं पूरे, अगर 762 हम स्थानीय निकाय की बात करें तो बहुत बड़ा चुनाव है और हर कोई इंतजार इसी आरक्षण की लिस्ट का कर रहा था। जहां तक देखिए सीट रिजर्वेशन की बात है, अब जैसे लखनऊ को लेकर भी बहुत उत्सुकता थी लोगों की कि भाई ये सीट किसके लिए रहेगी, पिछली बार रिजर्व थी महिला के लिए, इस बार क्या होगी, तो इस बार वो अनारक्षित यानी अनरिजर्व हो गई। अब यहाँ पर चाहे जो लड़े, ओबीसी कैंडिडेट लड़े, चाहे एससी लड़े, चाहे महिला लड़े, चाहे पुरुष लड़े, कोई भी लड़ सकता है। एक शाहजहांपुर की जो नई हम कहें नगर निगम बना है शाहजहांपुर, उसमें ये पहले चर्चा थी कि शायद ओबीसी महिला के लिए वो रिजर्व हो सकती है, पर उसे भी अनरिजर्व रखा गया है। तो वहाँ पर भी पहली बार कौन मेयर बनेगा। अब अयोध्या की बात आप देखिए, अयोध्या की सीट को भी अगर आप देखिए तो वहाँ पर उसे महिला की कैटेगरी में के लिए रिजर्व किया गया। तो कहीं ना कहीं ये खासतौर से जो 5, 6, 7 बड़े नगर निगम है, गाजियाबाद की बात की, उसे भी अनरिजर्व रखा गया। तो जो बड़े महानगर हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें ज़्यादातर सीटें, क्योंकि इस बार हमें 8 सीटें ऐसी हैं मेयर की जो अनरिजर्व दिख रही हैं। 2017 में इनकी संख्या 7 के आसपास थी, इस बार वो 1 बढ़ गई है। हालांकि तब 16 नगर निगम हुआ करते थे, अब 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, तो बहुत कुछ बदलाव इसमें देखने को मिले हैं। और जहां इंतजार इन निकाय चुनावों का सभी पार्टियां कर रही हैं, लगभग सभी ने ये ऐलान भी कर दिया है कि कौन कौन अपने पार्टी सिंबल पर उतारेगा अपने कैंडिडेट्स को, और उसकी तैयारी भी हो रही है। अब लगभग बहुत कम समय बचा है और मात्र 20 मिनट ही आप कह सकते हैं ये चुनाव उपचुनाव खत्म हो जाएंगे और उसके बाद निकाय चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुट जाएगी। अनुभव, ये हम देख पा रहे हैं। तो किस तरह से अब इसे देखा जा रहा है, आज ही ये जो आरक्षण की सूची है ये जारी हो गई है, किस तरह से आप पार्टियों को एनालाइज कर पा रहे हैं कि आज का चुनाव खत्म होने के बाद कैसे स्विच हो जाएंगे इस नगर निकाय चुनाव के लिए। अभी तक का आंकड़ा 5 बजे तक का जो लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज है वो हमारे पास आ चुका है, उसकी भी बात करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त दे दे, 6 बजे तक के लिए वोट डाले जाएंगे। लेकिन अब देखिए खतौली में मतदान प्रतिशत 5 बजे तक का क्या है, ये इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 54.5% ये खतौली का आंकड़ा है। खतौली में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और मात्र 20 मिनट का ही अब लगभग समय बचा है। 54.5% का ही ये अभी तक वोटिंग परसेंटेज दिखा रहा है। 20 मिनट में इसमें कितना बदलाव होता है ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। खतौली में मतदान प्रतिशत 5 बजे तक का अभी तक आपके सामने है। खतौली बेहद महत्वपूर्ण सीट रही है, भाजपा और आरएलडी की सीधी टक्कर इस सीट पर रही है। मदन भैया और राजकुमारी सैनी दोनों कैंडिडेट भाजपा और आरएलडी के रहे हैं और इसमें 5 बजे तक का ये लेटेस्ट अपडेट आपको वोटिंग परसेंटेज का दे रहे हैं। इसके बाद मैनपुरी का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 51.1% अभी तक का वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का। अभी जो फाइनल परसेंटेज होगा 6 बजे तक का वो भी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी मैनपुरी मतदान प्रतिशत 5 बजे तक का आप देख रहे हैं 51.1% है। सबसे आगे खतौली है, उसके बाद मैनपुरी का नंबर आ रहा है वोटिंग परसेंटेज की। 5 बजे तक की बात करें तो 51.1% यहाँ वोटिंग अभी तक हुई है 5 बजे तक। 1 घंटे में इसमें कितना परिवर्तन है वो भी आपको एबीपी गंगा जरूर बताएगा। लगातार एबीपी गंगा हर अपडेट। महज आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है जिसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगी प्रत्याशियों की किस्मत। इस वक्त मैनपुरी से अपडेट मिल रहा है। देखिए रामपुर से भी, खतौली से भी शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 51.1% मतदान हुआ है। मैनपुरी में 5 बजे तक का ये आंकड़ा सामने आ चुका है। रामपुर की बात करें तो 31.22% और खतौली में
54.5% मतदान 5 बजे तक हुआ है। ये अपडेट आपको दे दे वोटिंग परसेंटेज आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मैनपुरी, रामपुर और खतौली 51.1% मैनपुरी, रामपुर में तीनों सीटों में सबसे कम मतदान हुआ है 31.22% और खतौली की बात करें तो 54.5%। तो ये तीनों सीटों का इस वक्त अपडेट आपको दे रहे हैं। 5 बजे तक का ये अपडेट है। सबसे कम रामपुर में इस वक्त वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा खतौली में 54.5%, तो वहीं मैनपुरी में 51.1% है, तो रामपुर में सबसे कम 31.22% यहां वोटिंग परसेंटेज है, 31.22%। लेकिन रामपुर में सबसे कम आखिर क्यों है ये वोटिंग परसेंटेज, ये भी इस वक्त विश्लेषण का विषय बनेगा। 6 बजे तक इसमें कितना बदलाव होगा ये देखना होगा, लेकिन किस तरह से इसके आंकड़े और खोलकर आपको बताएंगे ये देखिए आप मेरी सहयोगी गुंजन के साथ। गुंजन, ओवर टू यू। बिल्कुल अनु, जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज हमारे पास आ चुका है और पांचों सीटों पर क्या रहा है मतदान का प्रतिशत वो आपको बता दें। जसवंत नगर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 57% यहाँ पर मतदान हुआ है। भोगांव की सीट की बात करें तो 48.5% मतदान 5 बजे तक हुआ है। किशनी की सीट पर 48.2% मतदान हुआ है। इसके अलावा करहल की सीट जहां पर 53.1% मतदान हुआ है और आखिरी मैनपुरी सदर की सीट जहां पर 49.5% मतदान हुआ है। तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में एक विधानसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत क्या रहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। जसवंत नगर की जो सीट है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब देखिए तीनों सीटों का जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक सामने आया है वो आपको बता रहे हैं। मैनपुरी की बात करें तो 51.1% ये ओवरऑल वोटिंग है पांचों विधानसभा सीट की। रामपुर की बात करें तो 31.22% और खतौली की सीट जहां पर 54.5% मतदान हुआ है। बहुत कम वक्त बचा हुआ है अब मतदान खत्म होने में और आपसे भी एबीपी गंगा की यही अपील है, जो लोग अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नहीं पहुंचे हैं वो घरों से निकलिए और वोट कीजिए। अभी तक के वोटिंग परसेंटेज में अगर तीनों सीटों पर देखें तो खतौली में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है 54.5% और सबसे कम हुआ है रामपुर में 31.22%। जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है अपने घरों से निकले, महज 8 मिनट का समय और उसके बाद तीनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव का मतदान आज खत्म हो जाएगा। ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। आज शाम 6 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। पोलिंग बूथ पर लाइन में लगे मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे। अब तक सबसे ज्यादा खतौली और सबसे कम रामपुर में मतदान हुआ है। 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी हमने आपको दिखाया और आखिरी के कुछ मिनटों पर ग्राउंड से क्या है तस्वीरें वो तस्वीरें दिखाते हैं। मैनपुरी का रुख करेंगे। वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक अपडेट सुबह से लगातार वो हमें दे रहे हैं। आखिरी के वक्त में वीरेश जी क्या तस्वीरें वहां से? देखिए आखिरी के वक्त में जो तस्वीरें हैं मैं बूथ के अंदर दिखाना चाहूंगा। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं आपको कि ये जो बूथ है 1-2 लोग वोटिंग कर रहे हैं जो छूट गए थे, बाकी सुरक्षा कर्मी हैं जो निर्वाचन आयोग से संबंधित लोग हैं, अधिकारी हैं, ताकि यहां शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव मतदान हो सके। इस पूरे मैनपुरी हम कह सकते हैं खतौली रामपुर में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल अगर कोई बूथ है तो वहां मैं खड़ा हूं। वो सैफई का अभिनव विद्यालय, सैफई जो गांव है मुलायम सिंह यादव जिनके निधन के बाद से चुनाव उनकी बहू लड़ रही है डिंपल यादव, वहां चुनाव हो रहा है, वो मतदान स्थल है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षा के लोग खड़े हैं, सबसे ज्यादा उत्सुकता है, सबसे ज्यादा वोटिंग यहां हुई है, सबसे ज्यादा जो सुरक्षा के खतरे यहां थे, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर के खतरे थे। इसलिए चारों तरफ सुरक्षा कर्मी। मैं एक बार लौटूंगी मैं, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा। मतदान खत्म होने वाला है और कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश समाजवादी पार्टी की ओर से जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। चंद मिनट बचे हुए हैं जिसके बाद मतदान खत्म हो जाएगा। उससे पहले सपा का ये ट्वीट, तीनों सीटों पर उपचुनाव के बीच ये ट्वीट किया है। ईवीएम वाहनों के साथ मतगणना स्थल तक जाए कार्यकर्ता, ये बात कही गई है। ईवीएम वाहनों के पीछे पीछे जाए सपा कार्यकर्ता, ये ट्वीट समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है और इसके मायने क्या है ये वीरेश पांडे से समझेंगे। वीरेश जी, क्या इस ट्वीट के जरिए समझा जाए आखिरी के वक्त में ये ट्वीट समाजवादी पार्टी का करना, और साथ ही साथ आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे वो भी दिखाइएगा। देखिए 2017 में, 2019 में, 2022 में
जो समाजवादी पार्टी की हार हुई उसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम, चुनाव आयोग सब पर आरोप लगाया। और 2022 का चुनाव आपको याद होगा कि ईवीएम की रखवाली के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हजारों की संख्या में ईवीएम केंद्र के बाहर अपना डेरा डाले हुए थे। आपको याद होगा जो बनारस की तस्वीर, आपको याद होगा अन्य जगहों की तस्वीर, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने सड़क पर उतरकर एक तरीके से हुड़दंग और उत्पात भी किया था। प्रशासन को सख्ते में ला दिया था कि ईवीएम में हेरफेर हुआ है, ईवीएम में चेंज हुआ है। आपको याद होगा बनारस में वो जो पहाड़िया की मंडी है जहां पर ईवीएम रखा गया था विधानसभा के चुनाव में, वहां बहुत ज्यादा हो हंगामा हुआ था। सरकार को भी बहुत चिंता करना पड़ा था, प्रशासन पूरी तरीके से वहां पे बंधक बना लिया गया था। तो इसलिए जो अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को सुरक्षित रखना है, ईवीएम में कहीं कोई हेर फेर ना हो सके, इसलिए इस ट्वीट के बहुत मायने हैं। जब समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उपचुनाव में हार हुई है, आम चुनाव में हार हुई है, विधानसभा में हार हुई है, लोकसभा में हार हुई है, हमेशा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा है कि की ओर से ये ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के अपने आप में बहुत मायने हैं। ठीक है वीरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन का भी रुख कर लेते हैं, आखिरी के वक्त में क्या है तस्वीरें नितिन आपके पास, मैनपुरी से ही दिखाएं और बताएं। देखिए बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन है, बस 2 से 4 मिनट का वक्त रह गया है। कुल मिला के कहा जाए अब जो मतदान कार्मिक हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो पूरी तरह से जो आफ्टर जो पोलिंग जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं, जो व्यवस्था करनी होती है, उसमें जुट गए हैं। देखिए अब 5 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है 51.1% रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोलिंग हुई है वो जसवंत नगर में हुई है। एक्सपेक्टेड पोलिंग हुई है, जसवंत नगर सबसे हाईएस्ट पोलिंग, लेकिन फिर भी ये पिछले बार से औसत तौर पर कम नज़र आ रही है। 57% तक पोलिंग हुई है 5 बजे तक, अभी फाइनल फिगर आना बाकी है। और सबसे कम जो पोलिंग हुई है किशनी में हुई है 48.2। तो कुल मिला के कहा जाए जसवंत नगर, करहल जो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ हैं, वहाँ तुलनात्मक तौर पर बाकी 3 विधानसभा से ज़्यादा पोलिंग हुई है। और अब जब समाजवादी पार्टी ने कह दिया है कि ईवीएम की रखवाली करनी है, क्योंकि ये चीज़ें कई सारे भाषण में कई सारे कार्यकर्ताओं से बात करते हुए डिम्पल यादव ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमको 5 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद सोना नहीं है, जब तक स्ट्रांग रूम तक ईवीएम नहीं पहुंच जाए, रिसीविंग नहीं मिल जाए, तब तक हमको उनको चेस करना है, एक नज़र उस पर रखनी है। आपको याद होगा कि 10 मार्च को जब नतीजे आ रहे थे, 9 तारीख की शाम को प्रदेश के कई सारे शहरों से ईवीएम को लेकर तमाम बवाल की खबरें आई थी। उस समय आगरा में भी जब मैं मंडी परिषद के बाहर मौजूद था, तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था और उस पर मुकदमे बाद में लिखे गए। तो कुल मिला के कहा जाए इस समय ये जो स्थिति है कि बस अब मतदान खत्म होने वाला है और जो 6 बजे तक मतदान होना है, तो जो फाइनल जो फिगर है पोलिंग परसेंटेज का वो 6:30 पौने 7 तक कंपाइल होकर पहुंचेगा। तो कुल मिला के कहा जाए इसका अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं इसका एनालिसिस करना शुरू कर देंगे कि अगर पोलिंग परसेंटेज डाउन हुआ है, किस विधानसभा में कितना हुआ है, इस पोलिंग परसेंटेज को किस बीजेपी को नुकसान है या सपा को नुकसान है। अब अलग अलग तरह का इसका एनालिसिस शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो पोस्ट पोलिंग जो एक्टिविटीज़ रहती है वो अब यहाँ शुरू होने वाली है, क्योंकि मतदान कार्मिक हैं वो ईवीएम को पैक करेंगे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम तक, यहाँ जहाँ तमाम जो स्ट्रांग रूम में रखी जानी है, जो पोलिंग स्टेशन से लेकर जो स्ट्रांग रूम तक जो ईवीएम रखी जानी है, वहाँ भी प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा पहरा रहेगा। ये बड़ी अपडेट, खत्म हुआ मतदान यूपी की 3 सीटों पर। ये बड़ी जानकारी, सिर्फ लाइन में लगे मतदाता ही अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। बड़ी जानकारी, शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको बता रहे हैं। खतौली में 54.5% और मैनपुरी की बात करें 51.1% और रामपुर में सबसे कम 31.22% मतदान हुआ है। लेकिन यह आंकड़ा 5 बजे तक का है, मतदान खत्म हो चुका है। 6:30 से 7 के बीच में ओवरऑल वोटिंग का परसेंटेज भी सामने आ जाएगा, वो भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। बहरहाल बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, मतदान खत्म हो चुका है और वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का जो सामने आया है उसके मुताबिक खतौली में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, इसके साथ साथ रामपुर में सबसे कम वोटिंग हुई है। ओवरऑल कंपाइल होकर वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा उसके बाद ये देखने वाली बात होगी। तमाम राजनीतिक दलों की ओर से एनालिस किया जाएगा कि आखिर इस वोटिंग परसेंटेज का मतलब क्या है और किसके पक्ष में नतीजे आ सकते हैं। बहरहाल जानकारी यही, सिर्फ जो लाइन में खड़े लोग हैं वही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे,
बाकी अब कोई भी वोट नहीं डाल पाएगा और ईवीएम में कैद हो चुकी है किस्मत तमाम प्रत्याशियों की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों सहयोगियों का, लगातार एक एक अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका भी विनय जी शुक्रिया, नितिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।